तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर लाइट क्लास 10th है ना। और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे, अप्रॉक्स शायद 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, PYQ थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो इनको आपको बड़े अच्छे से करके जाना है। और ये कुछ ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे 2019 में क्वेश्चन आए थे है ना, कुछ क्वेश्चन 2020 के हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इनको बोल सकते हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, आपको रीड करना है। ये थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना। और इसमें न्यूमेरिकल्स जब होते हैं तो उनमें साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे भी हम माइनस की जगह प्लस करते हैं या प्लस की जगह माइनस करते हैं तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो सबसे पहले बच्चा लिखते हैं गिवन। क्या लिखेंगे हम? तो सॉल्यूशन में मैंने ये सबसे पहले बता रखा है कि आप गिवन लिखो, स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है। तो गिवन में देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दे रखा है 60 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पर लिखा है ना, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट आ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस। एक मतलब कॉनकेव लेंस है और ऑब्जेक्ट को उसके 60 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। तो यू की वैल्यू आप बोलोगे कितना हो जाएगी, बताओ, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये माइनस के साथ आप लिखोगे। फिर आगे आप बोल सकते हो लेंस का नाम भी लिख दो कि भाई लेंस है हमारा कौन सा, कॉनकेव लेंस। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ पर, है ना। इसके बाद देखो आगे इस क्वेश्चन में दे रखा है फोकल लेंथ। क्या दे रखा है? फोकल लेंथ। और ये बच्चा दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो आप इसको भी क्या ले लेंगे, माइनस। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला, यानी जो फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन बोल सकते हो आप। और उस फॉर्मूला को किस तरह से लिखते हैं कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v है ना। और यहाँ पर साइन आ जाता है किसका, माइनस का। तो ये फॉर्मूला हुआ, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 1/f की जगह पर रखेंगे -30 इक्वल टू v मुझे निकालना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, बताओ जल्दी से। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपको यूज करना है लेंस फार्मूला का, किसके लिए यूज करना है, डिस्टेंस निकालनी है इमेज की है ना, लेंस से। तो v आपको फाइंड करना है। तो v इक्वल टू निकालने के लिए 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 1/v। और यहाँ माइनस u की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, -60। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस बन जाएगा। और फिर इस वैल्यू को फिर से इधर लेके जब आऊँगा तो ये फिर से वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगा 1/v इक्वल टू आप लिख सकते हो -30, फिर आ जाएगा प्लस है ना, यहाँ पर माइनस का साइन, सॉरी -1/60। अब एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा कितना बताओ जरा, 60। और इसको सॉल्व करेंगे -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, ये हो गया आपका -3/60। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/v। रिवर्स कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 60 है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, -3। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया -20 सेंटीमीटर जो इमेज डिस्टेंस होगी, ये मुझे निकालना था। क्लियर है? इसके बाद देखो बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन में और क्या करना है आपको, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। मतलब नेचर आपको बतानी है, पोजीशन बताना है, साइज बताना है ना। ये चीज़ें हैं। नेचर मान लो यहाँ पर वैसे दे रखा है कि इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड। तो देखो सबसे पहले आप आंसर इसका डायरेक्ट दे सकते हैं। ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस से कितनी इमेज बनती है, सिर्फ 2 इमेज बनती हैं। दोनों की नेचर कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी बच्चा वो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर अगले पार्ट में मान लो सेकंड में कि नेचर हो जाएगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना। और क्या बोलना है आपको वो भी समझ लो, वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ साथ पोजीशन कहाँ पर इमेज बनेगी, तो बोलोगे आप सेम साइड है ना, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ये इमेज बनने वाली है। इरेक्ट मैंने बोल ही दिया। और डिमिनिश भी बनेगी, क्या बनेगी, इमेज कैसी होगी, डिमिनिश होगी है ना। तो ये आपको याद रखना, ये चीज़ें हमें बतानी है यहाँ पर। आगे देखो इसके बाद ये हो गया
है ना, वर्चुअल इरेक्ट बन गया। इसके बाद यहाँ पर हमने सारी चीज़ें, है ना, कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली, वर्चुअल इरेक्ट, है ना, सेम साइड बनेगी और डिमिनिश बनेगी। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ रहा था तो 4 हमने डिस्कस कर लिए। अगला पार्ट देखो, इसमें ड्रॉ दी रे डायग्राम जस्टिफाई आंसर। तो आप रे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। और रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर एक लेंस बनाओ और ये लेंस हमने बनाया है कॉनकेव लेंस, है ना। कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। और फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे। यहाँ पर हमने बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट, देखो कुछ पॉइंट अज्यूम कर लो, पहले तो कुछ पॉइंट मान लेता हूँ। इस पॉइंट का नाम बताओ ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट का नाम बताओ फोकस, और यहाँ पर अज्यूम कर लो क्या हो जाएगा, दूसरा फोकस। इसको हम नाम दें तो ये F, और इसको बोलूँ तो मैं 2F, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो आप वो बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर हमें रखना है ये याद रख लेना, क्योंकि अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, देखो क्या डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट की, कितनी है 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 30। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है, ये भी 30 होगा, तो हम बोलेंगे फोकस आपका यानी जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर रहने वाला है, 2F के ऊपर रहेगा। कहाँ पर रहेगा, 2F के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो आप, कौन सी पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल लाइन जाएगी इस तरह से। फिर रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इस तरह से क्या करेगी, मूव। अब यहीं से मैं इसको पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट करके दिखा दूंगा, मतलब पीछे होते हुए मूव कर जाएगी, मान लो इस तरह से। और दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर दो, है ना। कहाँ से ड्रॉ करने वाले हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ कर दो इस रे को, और ये रे फिर वापस सीधी निकल जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट रे भी होगी और ये आप बोल सकते हो इंसिडेंट रे भी होगी। ये इस तरह से आ गई, तो हमारी इमेज कहीं ना कहीं कहाँ पर बनने वाली है, ये है ना, और डिमिनिश बनने वाली है। ये होगा आपका रे डायग्राम, और इस ऑब्जेक्ट को नाम दे सकते हो आप AB, और ये इमेज है तो मैं बोलूँगा A', B', ये इमेज डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बताओ। सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने, क्या क्या निकाल लिया, पहले तो B निकाला, वो भी निकाल दिया, फिर नेचर वगैरह बता दिए, 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए, रे डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये बोल रहा है कि स्टूडेंट ना wants to project the image of कैंडल फ्लेम, यानी कैंडल फ्लेम की इमेज को वो लेबोरेटरी, जो स्कूल की लेबोरेटरी उसकी वॉल्स पे बनाना चाहता है। तो बताओ कौन सा मिरर यूज करोगे। तो आप याद है होगा, ये आपको पता होगा, कोई भी इमेज जब रियल होती है या स्क्रीन पर बनेगी तो वो रियल नेचर की होती है। अब आप खुद याद करो कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें रियल मिलती है। तो कॉन्वेक्स मिरर से रियल तो नहीं मिलता, किससे मिलता है, कॉनकेव से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉनकेव मिरर हमें क्या करना है, यूज करना है। तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हो कि इसका आंसर लिख देना कॉनकेव मिरर, और इमेज क्या बन जाएगी आपकी रियल। क्यों बनेगी, क्योंकि इसकी जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म होती है वो सिर्फ कॉनकेव मिरर की ही फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स की नहीं होती है। ये एक रीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है मैंने, एट व्हाट डिस्टेंस टर्म ऑफ फोकल लेंथ F of the mirror should be place candle of flame so as to get the magnified image। अगर ये बोल रहा है कि हमें एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करें। तो ऑब्जेक्ट को आप हमेशा याद रखना, ये मिरर है आपका कॉनकेव। तो अगर मैं C पर रखता हूँ, मान लो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखूँगा तो इमेज का साइज सेम हो जाएगा। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से टूवर्ड्स दी मिरर मूव कराता हूं, चाहे मैं C एंड F के बीच में रखूं या फोकस पे रखूं या आगे रखूं, तो इसका साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है मुझे मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीफाइड। तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट जो मेरा होगा वो कहाँ रखा होगा, C एंड F के बीच में। कहाँ रखा होगा, C एंड F। यही एक केस होगा जहां पर आप बोलोगे मैग्नीफाइड इमेज आपकी क्या होगी, फॉर्म। तो आप कैसे फॉर्म होगी, तो वो देखो, ये हमने सबसे पहले क्या लिया, ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको फोकस से मूव करा दो। एक रे हम ड्रॉ कर सकते हैं
फोकस से, और ये इस तरह से पैरेलल होती हुई क्या करेगी, आगे मूव कर जाएगी। ये आपकी क्या थी, इंसिडेंट रे, और ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आपकी, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर दो, है ना, इस रे को कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर दो, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो फिर भी बियॉन्ड सी बनेगी। कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड सी। इस तरह से आप रे डायग्राम बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रख लेना सारी चीजें कि आप कहाँ से ड्रॉ करने वाले हैं, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आगे बढ़ा लोगे ऐसे करके बना सकते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ड्रॉ करोगे तो भी बोलेंगे बियॉन्ड सी बनेगा। क्या बनेगा, बियॉन्ड सी। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था, सबको समझ में आ गया कि कौन सा मिरर यूज करना है, कॉनकेव रीजन मैंने बता दिया। बी बोल रहा है कि भाई कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, तो हम बोलेंगे सी एंड एफ के बीच में मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी, है ना। फिर आगे बोल रहा है रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए इसके लिए, तो ये रे डायग्राम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कैन ही यूज द मिरर टू प्रोजेक्ट डिमिनिश इमेज, अगर मुझे इमेज कैसी चाहिए, डिमिनिश चाहिए, कैंडल फ्लेम ऑन द सेम वॉल, तो आप बोलोगे कि डिमिनिश के लिए आपको कहाँ पर रखना होगा, ऑब्जेक्ट उल्टा कर सकते हो, है ना। कहाँ पर बोल दें हम, कहाँ पर रख दें इसको, आप बोलना कि हम इमेज को रख दें, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें बियॉन्ड सी। क्या बोलेंगे हम, बियॉन्ड सी कर दें, तो आपकी जो इमेज होगी वो डिमिनिश हो जाएगी। ये अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। कहोगे तो इसको भी मैं बना के दिखा सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर चाहो तो आप इस वाले रे डायग्राम को भी बना सकते हैं, और यहाँ पर आपकी ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और ये पॉइंट हम बोलेंगे क्या है, पोल अज्यूम कर लो। फिर उसके बाद आपको पता है अगला पॉइंट भी होगा एक फोकस, और उसके बाद बच्चा अगला पॉइंट आपका क्या होता है, अगला पॉइंट होता है सी। अब हमने बोला कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है कि इमेज आपकी डिमिनिश बने, तो ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी रहना चाहिए, सी से इस साइड रहना चाहिए। तो मैंने ऑब्जेक्ट को बोल सकता हूँ आप प्लेस कर दो यहाँ पर, है ना, ये वाला। अब यहाँ पर इमेज ड्रॉ करनी है आपको, तो इमेज ड्रॉ करो, यहाँ से पैरेलल लाइन जाएगी, ये एक इंसिडेंट रे है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चा ये कहाँ से मूव कर जाएगी, फोकस से, है ना, फोकस से मूव करेगी। जब ये फोकस से जाएगी तो दूसरी रे भी ड्रॉ कर सकते हो आप। दूसरी रे हम कहाँ से ड्रॉ करें, बताओ जल्दी से। दूसरी रे आपको ड्रॉ करनी है कहाँ से, आप ड्रॉ कर सकते हो फोकस से। कहाँ से ड्रॉ करेंगे, फोकस से ड्रॉ कर दो। अब मान लो हमने एक फोकस से रे ऐसे ड्रॉ की, और ये मूव कर जाएगी इस तरह से, है ना। तो हमारी जो इमेज होगी वो इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म, और ये डिमिनिश इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश, मतलब जिसका साइज आप देखोगे छोटा होगा। ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये रे डायग्राम हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर मुझे डिमिनिश इमेज चाहिए तो डी वाले क्वेश्चन में आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, बियॉन्ड सी करना है ना। इमेज आपकी जो बनेगी वो सी एंड एफ के बीच में बनेगी और डिमिनिश हो जाएगी। ठीक, ये था क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है, याद रखना, म्यू डायरेक्ट इक्वल टू सी अपॉन बी, और सी कांस्टेंट होता है तो बी के साथ ये जो रिलेशन मिलता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब वी की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 1 अपॉन म्यू। अगर म्यू ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम, मतलब जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड जो होगी वो सबसे कम होगी, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी उसकी स्पीड सबसे क्या होगी, ज़्यादा। ये आपको याद रखना। और रिलेशन क्या है तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो फर्स्ट वाला पार्ट ये हो जाएगा, रिलेशन आपको बताना था। फिर उसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द मटेरियल गिव अबव द टेबल लाइट इन, है ना। आगे बोल रहा है लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, सब में तेजी से किस में जाएगी। तो देखो आप ये जो डायग्राम में ये जो आपके मीडियम दे रखे हैं सबसे कम वैल्यू देखो किसकी है, तो ऊपर लिखा है 1.5, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। तो सबसे कम आपको बी वाले की नजर आ रही है, तो है ना। और एक और चीज बता देता हूँ, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे ऊपर जो लिखी हुई है वो याद रखना, ये ग्लास की होती है, और ये वाली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 के आसपास, ये वैल्यू वाटर की होती है, और ये साइड डायमंड की होती है ना। ये चीज आपको याद रखना है।
अब सबसे कम यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है, बी की, तो मैं बोलूंगा कि रे ऑफ लाइट सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगी किसमें, बी वाले में, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला टर्म पढ़ो जल्दी से, क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है, और ये हमें पैसे भी पता होता है, 3 × 10 की पावर क्या होता है बच्चा, 8 मीटर पर सेकेंड। और आपकी ए मीडियम में भी स्पीड दे रखी है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगा दो C/B। तो मैंने यहाँ पर C/B रखा, C की वैल्यू पुट किया, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दो, इसको सॉल्व कर लो, 1.2 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, इमेज है ना, कैंडल फ्लेम प्लेस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कितनी डिस्टेंस पर है, मिरर से 30 सेंटीमीटर पर है। अब यहाँ पर ये नहीं पता कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, लेकिन याद रखना कि जब स्क्रीन पर मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, इसका मतलब स्क्रीन पर कौन सा मिरर इमेज बना सकता है, तो आप बोलोगे जी कॉनकेव। कौन सा, कॉन्वेक्स से तो बनती नहीं, वर्चुअल बनता है, तो कॉनकेव ये मिरर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है बी कितना, 30 सेंटीमीटर, और यू कितना है, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये दोनों ही वैल्यू आप क्या करोगे, चेंज करेंगे, फोकल लेंथ यहाँ पर निकालना है आपको, क्या निकालना है, फोकल लेंथ। अब एक और चीज आपको याद रखना, फोकल लेंथ निकालने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला को। तो एक दो चीजें हैं जो आपको समझना है कि फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर देंगे फोकल लेंथ निकालने का, लेकिन सबसे पहले इसकी नेचर तो हमें डायरेक्ट भी पता है ना, कॉनकेव से कैसी बनती है इमेज। कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस को, पोल एंड फोकस वाले चीज को छोड़ के। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मिरर फॉर्मूला यूज किया है, और मिरर फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, v की जगह -30 डाला, u की जगह -60, इसको सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू मिल गया। अब हम बात करते हैं आगे नेचर वगैरह के लिए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, h' में क्या होता है, h, है ना। जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, है ना, कि नेचर क्या होगी मिरर की। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी आपको जो इमेज फॉर्म होने वाली है वो किस तरह की इमेज बनेगी, रियल बनेगी। क्या बनेगी, रियल, है ना, ये आप याद रख लेना। दूसरा बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, ये फाइंड कर लिया। फिर हाइट दे रखा है, तो मुझे हाइट निकालनी है इमेज की, तो मैंने हाँ हाइट का फॉर्मूला यूज किया, m = h' और इस m की जगह पर मैं रख सकता हूँ, मिरर है तो -b/u। देखो मैंने यहाँ पुट किया है -b/u = h'/h। अब जो वैल्यू हमें पता है, h की वैल्यू पता है, -v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू, इनको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 30 से 60 कैंसिल आउट, -1/2 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व कर लो, तो h की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आ जाती है, 1.2 माइनस के साथ। तो ये हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा। और इसमें लास्ट पूछा हुआ है कि इसकी नेचर जो इमेज फॉर्म होगी, तो वो हम पहले ही बता दिया, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। तो इरेक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन एक और लास्ट, मैंने बोला था इसको बच्चे अपने आप ट्राई करेंगे, मैक्सिमम पार्ट्स में बता देता हूं, और आप खुद ट्राई भी करना इसको, क्या क्या गिवन है पहले वो देखो। ये बोला लाइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। तो बात कॉनकेव लेंस की है, तो याद रखना कॉनकेव लेंस से हमेशा, है ना, किस तरह की इमेज फॉर्म होने वाली है। आपको पता है कॉनकेव लेंस से हमेशा 2 इमेज फॉर्म होती हैं, दोनों की नेचर कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे इसके, वर्चुअल इरेक्ट बनने वाली है, याद रखना, और डिमिनिश भी बनेगी। अब इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर मैंने लिख रखा है। फिर बोल रहा है यहाँ पर एक और चीज़ की, आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो वो भी लिख लो आप इसको, है ना। और यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बताओ जल्दी से, आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं v की, यानी v क्या होगा। तो यहाँ पर इसको निकालो या निकालो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर नहीं भी निकालोगे v कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 3 नंबर के आसपास आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, हमें तो मेन जो लिखा है ना लाइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके वैसे भी बता देंगे, है ना, कि सेम साइड बन जाएगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश होगी, तो इसके नंबर मिलेंगे। और ये 2 नंबर के आसपास आपसे पूछेगा। अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो इस
फॉर्मूला का यूज कर लो और v का फॉर्मूला यहाँ पर है ना, लेंस फॉर्मूला लिख दो, आपको याद होगा 1v माइनस 1/u। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो जो जो दे रखा है, u की वैल्यू है तो u की वैल्यू डाल दो, f की वैल्यू पुट करो, v मिल जाएगा। अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो बोल रहा है आगे कि साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व टू रिड्यूस 1/3। तो ये मान लेना क्या होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/3, है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से है ना किस तरह की इमेज बनती है, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ना, आप शायद पढ़ पा रहे हो तो एक वर्ड लिखा हुआ है उसको आप याद रखना कि अगर ये जैसे इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस से तो हमें या तो इसकी नेचर पता हो कि भाई रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी, तो अगर हमें नहीं पता है तो हम दोनों पे जाएंगे, या तो रियल अज्यूम कर लो आप, क्या मान लेंगे कि जो इमेज बनने वाली है वो रियल बनेगी, या इमेज क्या बनने वाली है वर्चुअल। तो इमेज अगर रियल होगी तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, कौन सा, आप m की वैल्यू का फॉर्मूला होता है लेंस के लिए v/u। अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि m की जगह पर क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, और रियल मानना हो तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, और ये v/u है, यहाँ से u की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, u या v की वैल्यू निकाल लो तो 3v इक्वल टू हो जाएगा ये -u, और अगर v निकालना है तो मैं बोलूँगा -u/3। ये वैल्यू मिल गई किसकी, v की। अब ये v की वैल्यू है, अब इसके बाद फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/f इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1/v, और यहाँ पर आता है -1/u। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 1/v, v की जगह पर क्या पुट करूँगा मैं, -u/3 -u, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा -3/u -1/u, और ये बन जाएगा आपका क्या, -4/u। इधर है 1/f, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -4f इक्वल टू बनेगा u। कोई दिक्कत है। और फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, एक बार आप चेक कर लो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर पुट कर दो 20 सेंटीमीटर तो यू की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी कितना 80 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, हालांकि मैं इसको होमवर्क में दे रहा था, फिर भी अब मैंने आपको करा दिया। ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पर देखो 2 चीजें, पहले ऊपर लिखा है, ये ध्यान देना कि लाइट फॉर करेक्टरिस्टिक्स, तो आप इसके करेक्टरिस्टिक्स लिख दो, इस पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हो इस वाले टर्म को, अगर आप इसकी इमेज डिस्टेंस नहीं निकालना चाहते हो, अगर निकाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, टाइम है तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगला जो पार्ट दे रखा है ये 2 नंबर में होगा, ऊपर वाला 1 मार्क्स का होगा, टोटल ये कितने क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो उसमें आपको ये फिर आगे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बस वही ध्यान देना है कि भाई रियल माने क्या, हम क्या मान लें यहाँ पर, या तो आपकी एक रियल बन सकती है और एक वर्चुअल। तो आप अभी मैंने रियल माना है, अब आप बोलोगे सर वर्चुअल पे अलग करना होगा, अगर आप करना चाहो कर दो, नहीं तो देखो यहाँ लिखा है ना ऑब्जर्व। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसका मतलब इमेज बन रही है। इमेज बनती है तो जब भी बनेगी ना, जब वो स्क्रीन पर फॉर्म हो रही होगी जब भी दिखाई देगी, तो ये रियल ही मानी जाएगी। तो आप इसको नहीं भी करोगे वर्चुअल वाला केस तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रियल मान के इसको सॉल्व कर दो, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, है ना। ये कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे कर दिया जाता है क्वेश्चन में। तो ये आज हमने डिस्कस किए कितने क्वेश्चन, 5। अगली क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।